हमारे पास था सिग्मा एस, ये आ गया हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा ऑर्बिटल कौन सा बनेगा जो हमने सब्ट्रैक्ट करके बनाया है, जिसके बीच में नॉड होगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा, ऊपर एस्टरिस्क लगा के, स्टार लगा के एस। तो ये हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इस तरह से बनते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी के हिसाब से। अब इसको हम एनर्जी डायग्राम में बनाएंगे जैसे। एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए एक ऐसे एक्सिस बनाएंगे जिससे इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज होगी। हम जैसे हमने पहले ऑर्बिटल्स बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। सोचो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, सो एक हाइड्रोजन ये है जिसकी कन्फिगरेशन है 1s1, दूसरा ये है जिसकी भी कन्फिगरेशन है 1s1। अब 1s1, तो यहाँ आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल, ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ से दूसरा यहाँ से आ रहा है, बॉन्ड बना रहा है, तो ये आ गया सेकेंड ऑर्बिटल, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब हमें पता है कि दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक की एनर्जी इनसे कम होगी। अब ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है तो नीचे की तरफ कम होगी, तो यहाँ बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और यहाँ बनेगा एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी लेवल ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो उसमें रिपल्शन होती है, तो रिपल्शन की वजह से जो नेट एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी इनसे भी ज़्यादा होती। अब फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सबसे पहले हम एक पूरी लाइन को फिल करते हैं हुंड्स रूल के हिसाब से। पहले ये फिल होगा फिर ये फिल होगा, ऐसा नहीं होता है। पहले एक एनर्जी लेवल को पूरा फिल किया जाता है फिर दूसरे पे जाया जाता है। तो इसको हम फिल करेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं पेरेंट ऑर्बिटल्स के वैसे ही और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल किए जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, अभी ये अनफिल्ड है तो हम नेक्स्ट पे शिफ्ट नहीं करेंगे, हम इसको फिल करेंगे, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। सो ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। सो बेसिकली कन्फ्यूजिंग यही लगता है कि हुंड्स रूल के हिसाब से ये तो ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें हम पहले पूरा एक एनर्जी वाली एक अगर एनर्जी लेवल मान लें इसको, तो ये पूरा एनर्जी लेवल फिल किया जाता है फिर नेक्स्ट पे जाया जाता है, इसलिए ये नीचे आएगा। ठीक है, अब इसकी नेमिंग, ये 1s था, ये भी 1s था, ये बॉन्डिंग था तो सिग्मा एस होगा, या एंटी बॉन्डिंग था तो सिग्मा एस्टरिस्क एस होगा। अब इसी से हम समझते हैं कुछ नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास एक चीज़ आती है मैग्नेटिज्म ऑफ ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स तो ये कहती है कि अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एक भी ऑर्बिटल है जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग नहीं हुई है। फॉर एग्जांपल अगर इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है मगर एक खाली है, मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें क्या होगा, इसको हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। क्या याद रखना है कि मैग्नेटिक ऑर्बिटल्स ढूंढने हैं कहाँ कहाँ हैं, और उनको देख के देखना है कि कहीं भी क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर है तो उसको पैरामैग्नेटिक कह देना है। हाइड्रोजन के केस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो बने, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो एक भी नहीं था मतलब कि अनपेयरिंग नहीं हुई, क्योंकि अनपेयर्ड तो तभी होगा जब एक होगा और दूसरा एब्सेंट होगा। दोनों ही नहीं है तो हम उसको इग्नोर करेंगे, जिसमें है उसको देखेंगे, वो फील्ड है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक नहीं, इसको कहते हैं डायमैग्नेटिक। ठीक है।